अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन के दौरान बहुत बारी ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि एक बात तो है कि वह यहाँ नहीं आएगा, एक बात तो पक्की है वह तुम्हारी मदद करेगी, एक काम करो तुम थोड़ा इंतज़ार करो, एक काम करो तुम यहाँ रुको। ऐसे थोड़े ही ना कहते हैं, ऐसे थोड़े ही ना बैठते हैं। इस तरीके के सेंटेंसेस को अक्सर हम बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम कुछ खास स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास में आप कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स को सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर आज के इस लेसन की शुरुआत करते हैं। आज का जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो है वन थिंग इज़ फॉर श्योर। और ये लगता है जब कभी भी ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं एक बात तो पक्की है या एक बात तो है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लगाते हैं वन थिंग इज़ फॉर श्योर प्लस दैट और फिर आगे का सेंटेंस। जैसे कि सेंटेंस है एक बात तो पक्की है वह यहाँ नहीं आएगा। पहले हम फ्रेज लगाएंगे वन थिंग इज़ फॉर श्योर, इसके बाद दैट, और जैसा कि ये जो सेंटेंस है वह यहाँ नहीं आएगा, ये फ्यूचर में है, फिर सेंटेंस बनाएंगे। तो सेंटेंस फ्यूचर में है, सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ होगा और विल के बाद नॉट आएगा क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव में है, और इसके बाद वर्ब आएगी। तो ये बनेगा ही विल नॉट कम। वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट ही विल नॉट कम। नेक्स्ट सेंटेंस है एक बात तो है वह तुम्हारी मदद करेगी। ये सेंटेंस भी फ्यूचर में है। सबसे पहले हम फ्रेज लगाएंगे वन थिंग इज़ फॉर श्योर, इसके बाद दैट और वह तुम्हारी मदद करेगी, सी विल हेल्प यू। बात तो पक्की है कि वह झूठ नहीं बोलती है। सबसे पहले हम फ्रेज लगाएंगे वन थिंग इज़ फॉर श्योर, इसके बाद दैट वह झूठ नहीं बोलती है। ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे सी और सी के साथ हम डज नॉट लगाएंगे। सी डज नॉट, और झूठ बोलने की इंग्लिश होती है टेल अ लाई। सी डज नॉट टेल अ लाई। ये हो जाएगा वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट सी डज नॉट टेल अ लाई। नेक्स्ट फ्रेज है आज का दिस इज़ नॉट द वे। तो इसके लिए सबसे पहले दिस इज़ नॉट द वे प्लस टू प्लस V1 का यूज़ करते हैं। यूज़ होता है ऐसे सेंटेंसेस के लिए जहाँ पर बोला गया हो जैसे कि ऐसे थोड़े ही ना कहते हैं, ऐसे थोड़े ही ना बैठते हैं। इस तरीके के सेंटेंसेस के लिए इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि सेंटेंस है ऐसे थोड़े ही ना कहते हैं, तो सबसे पहले हम फ्रेज़ लगाएंगे दिस इज़ नॉट द वे और इसके बाद टू, और कहने की इंग्लिश होती है से। तो ये हो जाएगा दिस इज़ नॉट द वे टू से। नेक्स्ट सेंटेंस है ऐसे थोड़े ही ना बैठते हैं। तो सबसे पहले दिस इज़ नॉट द वे, इसके बाद टू, और बैठने की इंग्लिश होती है सिट। ये हो जाएगा दिस इज़ नॉट द वे टू सिट। ऐसे थोड़े ही ना खाते हैं। दिस इज़ नॉट द वे और इसके बाद टू लगाएंगे, खाने की इंग्लिश होती है ईट। दिस इज़ नॉट द वे टू ईट। करते हैं अगले फ्रेज की जो है डू वन थिंग, और इसे तब यूज़ करते हैं सेंटेंस में जब कभी भी हमें बोलना हो एक काम करो या ऐसा करो। तो इसके लिए सबसे पहले फ्रेज का यूज़ करते हैं डू वन थिंग प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे कि सेंटेंस है एक काम करो थोड़ा इंतज़ार करो। तो सबसे पहले हम फ्रेज का यूज़ करेंगे डू वन थिंग और इसके बाद इंतज़ार करने की इंग्लिश होती है वेट, और इसके बाद थोड़ी देर फॉर अ वाइल। डू वन थिंग वेट फॉर अ वाइल। नेक्स्ट सेंटेंस है एक काम करो यहाँ रुको। तो सबसे पहले हम फ्रेज लगाएंगे डू वन थिंग और इसके बाद रुकने की इंग्लिश होती है स्टे, और इसके बाद हम अदर वर्ड है यहाँ पर यहाँ, तो हियर डू वन थिंग स्टे हियर। ऐसा करो तुम रहने दो। डू वन थिंग यू लीव इट। यदि ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आ जाता है तो वर्ब से पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। लास्ट में कुछ सेंटेंसेस आपके लिए हैं जिन्हें आप फ्रेम करेंगे। सेंटेंसेस हैं एक काम करो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक बात तो पक्की है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, और यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है और इससे कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।